नमस्ते। आशा है आप सभी स्वस्थ व आनंद होंगे। पिछले वीडियो में मैंने सी ऑफ गैलिली और डेड सी का एग्जाम्पल देते हुए इस बात पे जोर दिया था कि डिस्ट्रीब्यूशन क्यों जरूरी है, एक्यूमुलेशन क्यों गलत है, और खास करके अगर हम नेगेटिव चीजों का एक्यूमुलेशन करते हैं वो कितना हार्मफुल इम्पैक्ट क्रिएट करता है हमारे लाइफ में। आप बहुत लोगों ने उसे लाइक किया, पसंद किया, कमेंट किया। मैं आप सबों का सशक्त धन्यवाद करता हूं। आई एम ग्रेटफुल दैट यू पीपल आर वॉचिंग माय वीडियोस एंड ऑल्सो प्रोवाइडिंग मी वैल्यूएबल इनपुट्स। आपने जॉन डी रॉकफेलर का नाम सुना होगा। आज की स्टोरी मैं जॉन डी रॉकफेलर के लाइफ के एक ऐसे पहलू से पिक कर रहा हूं जो ये प्रूव करेगा कि जो ह्यूमन लाइफ है उसका अगर सबसे बड़ा एट्रीब्यूट, सबसे इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट कोई चीज है तो वो है ग्रेटिट्यूड। तो जॉन डी रॉकफेलर 25 वर्ष की उम्र में ही वॉज द फर्स्ट बिलियनियर ऑफ यूएस। 30 साल की उम्र में, 31 साल की उम्र में ही वॉज कंट्रोलिंग द लार्जेस्ट रिफाइनरी इन यूएसए। 38 साल की उम्र में ही वॉज हैविंग द लार्जेस्ट रिफाइनरी कैपेसिटी इन द वर्ल्ड, रिफाइनिंग कैपेसिटी इन द वर्ल्ड। और 50 साल की उम्र तक वो विश्व के रिचेस्ट मैन बन गए थे। उनके पास सब कुछ था, धन, ऐश्वर्य, संपदा। क्या ऐसी चीज थी जो वो नहीं खरीद सकते थे, जो उनके पास नहीं उपलब्ध थी? वो जो कुछ चाहते थे वो उन्हें मिलता था। लेकिन 53 साल की उम्र में वो बीमार हो गया। उनका पूरा शरीर दर्द का खजाना हो गया। एक तरह से पूरे शरीर में दर्द रहता था, बाल उनके झड़ गए थे, वो मुस्कुरा नहीं सकते थे, वो खा नहीं सकते थे, वो चल नहीं सकते थे। उनका जीना दूभर होने लगा। वो सूप और क्रैकर्स के अलावा कुछ नहीं खा पाते थे। कोई चीज उनको डाइजेस्ट नहीं होती थी। जिस आदमी के पास पैसे, धन, ऐश्वर्य की कमी नहीं थी, वो अपने लिए एक मामूली सा खाना भी नहीं ले पाता था, खा नहीं पाता था और पचा नहीं पाता था। सब कुछ होते हुए भी उसके पास कुछ नहीं रह गया। और जो बेस्ट फिजिशियंस थे जो उनको अटेंड कर रहे थे, उन्होंने उनको 1 साल का जीवन दिया था कि यू कैन लिव मैक्सिमम 1 ईयर। सब कुछ ऑलमोस्ट खत्म हो रहा था। दैट 1 ईयर वॉज पासिंग ऑन स्लोली एंड स्लोली, नथिंग वॉज डन। सिर्फ मृत्यु का इंतजार। एक दिन सवेरे रॉकफेलर साहब जब जगे तो उनके दिमाग में एक विचार आया जो मैं कहूं कि गीता से ही प्रेरित था। क्या लेके आए थे, क्या लेके जाएंगे। तो उन्होंने अपने मैनेजर, अटॉर्नीज और जो फाइनेंस हैंडल करने वाले लोग थे सबको बुलाया और उन्होंने कहा कि आई वॉन्ट टू डिस्ट्रीब्यूट, चैनलाइज माई एसेट्स, वेल्थ फॉर मोर पर्पसफुल यूज ऑफ ह्यूमैनिटी। आई वॉन्ट टू डिस्ट्रीब्यूट दीज वेल्थ फॉर रिसर्च, फॉर हॉस्पिटल्स, फॉर मेडिसिनल रिसर्च, फॉर हॉस्पिटल्स, फॉर हेल्थ केयर। एंड देन रॉकफेलर फाउंडेशन वॉज फाउंड। हमारे यहां कहावत है ना, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। तो रॉकफेलर साहब के दिमाग में यही बात आई कि ये सारा चीज लेके मैं जाऊंगा कहां? ये सब तो यहीं रह जाएगा। अगर यहीं रह गया तो ये मेरा नहीं है, तभी तो मैं लेके नहीं जा पा रहा। तो अगर ये मेरा नहीं है तो फिर इसका जो पर्पस है वो तो अचीव किया जाए। इसको डिस्ट्रीब्यूट करके ऐसे वे में लगाया जाए, ऐसी चैरिटी में लगाया जाए कि
कि ह्यूमैनिटी का भला हो। और जब रॉकफेलर फाउंडेशन बना और उसके बाद उसके माध्यम से ये चैरिटी की गई हेल्थ केयर और रिसर्च के लिए, तो पेनिसिलिन का आविष्कार हुआ, ट्यूबरकुलोसिस, मलेरिया और डिप्थीरिया के मेडिसिन बने और उस पर कंट्रोल किया जाने लगा और ह्यूमैनिटी को फायदा हुआ। लेकिन ये बेस्ट पार्ट ऑफ द स्टोरी नहीं है जनाब। इसके पीछे जो असली स्टोरी है वो अब मैं आपको बता रहा हूं। और वो असली स्टोरी ये है कि डॉक्टरों के कयास को धता बताते हुए रॉकफेलर साहब 98 साल की उम्र तक जिंदा रहे। सारे जो फिजिशियंस थे वो हैरान थे कि ऐसा क्या हो गया, कोई मेडिसिन असर नहीं कर रही थी, कोई मेडिसिन अब ये ले नहीं रहे हैं, ये इतने साल जिंदा कैसे रह रहे हैं। जिस दिन उन्होंने अपनी सारी संपत्ति को डोनेट करने का निर्णय लिया ना, उस दिन उनकी बॉडी की केमिस्ट्री चेंज हो गई पॉजिटिवली। जो पॉजिटिव हार्मोन्स हैं वो रिलीज होना शुरू हो गए और उनको एक सेटिस्फैक्शन मिलने लगा। उनकी पूरी की पूरी केमिस्ट्री चेंज हो गई बॉडी की। जो कहते हैं ना कि बॉडी एक समुद्र की तरह है, उसके भीतर मंथन विष भी है और अमृत भी है। तो विष जो पहले भरा हुआ था वो डाइल्यूट हो गया और अमृत निकलना शुरू हुआ। और उसका नतीजा यह हुआ कि उस अमृत ने उनको जीवन देना शुरू किया। जो भी उनके भीतर बॉडी की केमिस्ट्री चेंज होकर जो पॉजिटिव हार्मोन्स का रिलीज होना शुरू हुआ, उससे उनको हैप्पीनेस होने लगा, सेटिस्फैक्शन मिलने लगा और वो 98 साल की उम्र तक जिंदा रहे। ये एक बहुत बड़ी बात है। और मरने से पहले उन्होंने अपनी डायरी में लिखा था, मैं उसको कोट कर रहा हूं कि द सुप्रीम एनर्जी टॉट मी दैट एवरीथिंग बिलोंग्स टू हिम एंड आई एम ओनली अ चैनल टू कंप्लाई हिज विशेस। कितने लोग ये बात समझ पाते हैं? माई लाइफ हैज बीन वन लॉन्ग हैप्पी हॉलीडे, full of work and full of play. I dropped the worry on the way and God was good to me every day. So dropping the worry is very essential. Feeling grateful towards God and towards humanity is very essential. Let's all have gratitude for what we have and not to worry about what we don't have. जिस दिन हम जो कुछ हमारे पास है उसके लिए ग्रेटफुल फील करना शुरू कर देंगे और ये मान के चलेंगे कि क्या लेके आए थे, क्या लेके जाएंगे, तेरा तुझको अर्पण। जो कुछ भी है मेरे पास वो मैं तुम्हें अर्पित कर रहा हूं। इफ वी बिलीव इन दैट, इफ वी आर डिस्ट्रीब्यूटिंग आवर wealth, whatever we have, towards the welfare of the society, towards the welfare of the humanity, the chemistry of body will change positively and we will live longer and happily. So wish you all happy long life full of gratitude, free of worry. Be grateful, be worry free. Thank you very much. नमस्ते, ऑल द बेस्ट। फिर मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में ऐसे ही कोई टॉपिक लेके। तब तक आप इसे देखिए अपने फुर्सत के क्षणों में। अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।